जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी रिसीव कर रहे होंगे। माता रानी मेरे कलेक्टिव्स को अबंडेंस दें, खुशियाँ दें, सकारात्मकता से भर दें। पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पेड रीडिंग्स होती है, जब चाहें तब आप पेड रीडिंग्स के लिए मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हों तो। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। माता रानी को ग्रैटिट्यूड दीजिए ताकि माता रानी की ब्लेसिंग मेरे सब्सक्राइबर, मेरे कलेक्टिव्स को मिले और उनके जीवन में सिर्फ खुशियाँ आएँ और उनकी सारी इच्छाएँ पूरी हों, सकारात्मक इच्छाएँ, जिससे लोगों का और समाज का भला हो। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं जल्दी से कि माता रानी आपको क्या देने जा रही हैं। मेरे कलेक्टिव्स, मेरे सब्सक्राइबर व्यूअर्स को माँ काली क्या आज का गाइडेंस दे रही हैं। जय माता दी, ओम नमः शिवाय। प्लीज़ माँ मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस दे रही हैं। जय माता दी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, जय माता दी, जय माता दी। और हम थोड़ा सा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। जय माता दी, जय माता दी। प्लीज़ माँ एक दो कार्ड्स और निकाल लेते हैं। एक कार्ड आ गया है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ओके, देखिए यहाँ पर जो कार्ड आया है, तंत्र मंत्र का कार्ड आ रहा है। आपके ऊपर भयानक तंत्र मंत्र कोई करवा रहा है। भयानक तंत्र मंत्र, कोई मामूली तंत्र मंत्र आपने नहीं झेला है। देखिए सांप हैं, डरावने जानवर हैं, बिच्छू हैं, चमगादड़ हैं, इस तरह की चीज़ें आपके भाग्य में चिपका दी गई हैं इधर से उधर से, ताकि आप भाग्य विहीन हो जाओ। आपकी लाइफ का जो भाग्य वाली साइकिल है उसको रोक दिया जाए। आपके भाग्य में जो चीज़ें हैं उसको आपसे दूर कर दिया जाए। आपके पास आपकी ब्लेसिंग ना पहुंच पाए। इस तरह से कोई आपसे आज से नहीं जल रहा है, बहुत दिनों से ये चीज़ें आपके ऊपर करता जा रहा है, करता जा रहा है। स्पेल्स आप ही जानते हो कि आप किस लेवल तक का स्पेल्स झेल रहे हो। आप में से कई लोगों की कई बार बहुत भयानक तबीयत खराब हो चुकी है। सीना भारी लगता है आपको, ऐसा लगता है किसी ने आके ऊपर से दबा दिया है आपको। इस तरह की चीज़ें आपने झेली हैं अपनी लाइफ में। ये महिलाएं, ये शत्रु आपके जीवन में पल पल इस तरह के हैं जो इतना आपसे जेलसी रखते हैं। देख लीजिए किस तरह के आपके ऊपर तंत्र मंत्र होते हैं। ये एक महिला है, 4 नंबर की एनर्जी आ रही है। इसका नाम ए से, ई से, टी से, आर से, एन से, एल से, पी से, बहुत ज़्यादा बी से भी हो सकता है। और 4 नंबर की एनर्जी है। हो सकता है कि आपका बर्थडे अप्रैल में हो, आपका बर्थडे किसी भी मंथ में 22 को हो सकता है, आपका बर्थडे 13 को हो सकता है, आपका बर्थडे हो सकता है शुक्रवार के दिन हुआ हो। और ये इंसान, ये जो महिला है, देखिए इसके आप आँखें देखिए, इसकी आँखों में आप देखिए जलन भरी है। इसके दिमाग में सिर्फ खिचड़ी पकती रहती है, इसके दिमाग में सिर्फ नकारात्मकता भरी रहती है और इसकी नज़रें सिर्फ आपके और आपकी फैमिली पर रहती है कि कहीं आपके ज़िंदगी में कोई मतलब द सन का कार्ड है, आपके जीवन में कहीं उजाला ना आ जाए। ये मतलब अपने जीवन का नहीं देख रही है, आपके जीवन में आपको भाग्यविहीन, आपके बच्चों को भाग्यविहीन भटकाव लाना चाहती है। बच्चे भटक जाएं, आपके बच्चे अपनी मतलब पढ़ाई ना पूरी कर पाएँ, उनको उनका अचीवमेंट्स ना मिल पाए। आपको तो खाई है, आप में से कई लोगों के बच्चों तक को भाग्यविहीन करने की पूरी प्लानिंग इसकी रहती है। ये आपके जान पहचान की महिला है, आपको इसने शुरू से टारगेट किया हुआ है और हमेशा आपसे हारी भी है। ये नहीं है, आपसे हारी भी है
हमेशा आपसे हारी है, लेकिन हार स्वीकार करने में इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और इसीलिए टाइम टू टाइम आपकी ब्लेसिंग्स पर ये कब्जा कर लेना चाहती है। जो चीज़ें इसको मतलब जैसे ये होता है कि ये ब्लेसिंग इसके पास जा रही है, उसको अपनी तरफ खींचो आओ, उसको अपनी तरफ चूसो। इसको आपसे कॉम्प्लेक्स सा रहा है, इसको आपसे एक हीन भावना सी रही है और उस हीन भावना के कारण ये आज इस लेवल पे आ गई है, इस दलदल में आ गई है, इतनी नीचे गिर चुकी है, इतनी नीच औरत है कि आपको परेशान करने के लिए ये समझ लीजिए इस तरह की तांत्रिक गतिविधियाँ करा रही है कि मैं मुंह से बोल नहीं सकती, इतना ज़्यादा ये तंत्र मंत्र में शामिल है। लेकिन आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, जो बहुत ज़्यादा अत्यधिक किसी भी चीज़ की लाइफ में अति अच्छी नहीं होती, किसी भी चीज़ की अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। एक बार सफलता प्राप्त हो गई आपको ब्लैक मैजिक करके, काला जादू करके, तो उसने इनको अंधा कर दिया। उसकी चमक देख के ये पागल हो चुकी हैं, इनके दिमाग में सिर्फ फितूर सा छा गया है कि इस चीज़ के द्वारा ये कुछ भी जीवन में अर्जित कर सकती हैं, सफलता प्राप्त कर सकती हैं और यही इनके पतन का कारण भी बनेगा, क्योंकि कोई भगवान नहीं बन सकता, भगवान की जगह कोई नहीं ले सकता। कुछ आपके पुण्य कर्म रहे होंगे जो वो असर कर गया, या सामने वाले का थोड़ा सा ऑरा कहीं वीक हो गया होगा। कारण ये है ब्लैक मैजिक का असर करने में भी बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। कहीं कुछ आपके पिछले कर्म रहे होंगे या सामने वाले का कुछ ऐसा कर्म पिछले जन्म का कर्जा आप पे रहा होगा जो आपका ब्लैक मैजिक उस पर असर कर गया। लेकिन बार बार ऐसा नहीं होता। जहाँ वो कर्जा उतरा, जहाँ वो चीज़ें पूरी हो गईं, उसके बाद फिर ऐसे लोगों का क्या होता है, ये जब ये झेलते हैं तब इनकी रूह कांप जाती है, इनकी आत्मा कांप जाती है और तब ये पछताते हैं। लेकिन तब तक चिड़िया खेत चुग गई होती है और इनके पास पछताने का भी टाइम नहीं होता। और इसी तरह ये जो आपके जीवन में महिला शत्रु है, जो आपके भाग्य से खेल रही है, जो गॉड ने आपको भाग्य दिया है उसको बांधने की कोशिश कर रही है, अपने गंदे तंत्र मंत्र से, गंदे इरादों से, गंदे तरीक़ों से इसने बलियां तक दिलवाई हैं। एक बार नहीं, कई बार बलि दिलवाई है। हो सकता है आपके बच्चों का कोई काम अटक गया हो, इधर कोई एकदम काम होते होते रुक गया हो आपका, आपके बच्चे आपकी सुन नहीं रहे हैं, आपके पार्टनर से आपका झगड़ा हो रहा है, घर में पैसा आ रहा है पर वो रुक नहीं रहा, सार्थक चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, घर बनते बनते रह जा रहा है, ज़मीन खरीदी है तो वहाँ पैसा फंस गया है। अपने हिसाब से ले लीजिएगा, जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स है। ये सारी चीज़ें आपकी जान पहचान की एक महिला करवा रही है। पूरी तरीके से चीज़ों को इसने बांध दिया है ताकि आप भाग्यविहीन हो जाओ, आपकी आँख से आंसू बहें, आप रो, आप चिल्लाओ, इसको मज़ा मिले। ये जलन है इसकी, और आपके बच्चों से भी जलन है, आपके पार्टनर से भी जलन है। आपको आगे बढ़ता नहीं देख सकती, आपकी तारीफ़ें तो ये सुन ही नहीं सकती किसी से। किसी ने अगर आपकी तारीफ़ कर दी तो ये उस पर भी ब्लैक मैजिक कर देती है, वो भी इसका टारगेट हो जाता है। जो इसकी बात माने, जो इसके साथ रहें वो तो सही है, लेकिन जो आपका साथ दे, आपके साथ बोले, आपके साथ रहे, उसकी ये दुश्मन हो जाती है। ये महिला ऐसी चीज़ें करती है कि उसके लाइफ में भी प्रॉब्लम कर दे। लेकिन पाप का घड़ा एक ना एक दिन फूटता है और धीरे धीरे अब ये फूटने का समय आ गया है, क्योंकि अब इसका बहुत ज़्यादा मतलब अति हो चुकी है चीज़ों की, और इसने जो ब्लैक मैजिक किए हैं, अब ये धीरे धीरे ये ब्लैक मैजिक इसी के जीवन में इस तरह से इसको बांध रहे हैं, एक मीठे जहर की तरह धीरे धीरे इसके शरीर को खाना शुरू कर दिया है इस ब्लैक मैजिक ने। और इसका असर क्या हो रहा है? इसका असर ये हो रहा है कि इसके जीवन में अब धीरे धीरे धीरे
बीमारियां पनप रही हैं, ऐसी बीमारियां पनप रही हैं, ऐसी बीमारियां पनप रही हैं जो इसका पूरा शरीर ऐसे बांध देंगी। ना ये चलने लायक रहेगी, ना ये देखने लायक रहेगी, ना कुछ सुनने लायक रहेगी, ना इसको कुछ समझ में आएगा। ये मीठे जहर की तरह इसका जो काला जादू है, धीरे धीरे जो श्राप है लोगों का, ये लोगों का श्राप है जो इस पे बैकफायर होगा, और ये मीठा जहर बनकर अब इसके शरीर को खाने जा रहा है, और इतनी बुरी तरीके से खाएगा कि ये देखिए कि इसके मतलब सिर्फ डॉक्टर और अस्पताल इसको नज़र आएंगे। इसके कर्मों का बोझ इस तरह से इसको मुंह के बल गिराने वाला है कि ये फिर उठ नहीं पाएगी। ये सारे इसके ब्लैक मैजिक हैं जो जिसके तले ये दबने वाली है। अभी भी इसके पास कुछ समय बचा है, अगर ये सुधर गई तो ठीक है, लेकिन दूसरे का भाग्य चुराना, दूसरे की ज़िंदगियों को खिलवाड़ बना देना, ब्लैक मैजिक को खिलवाड़ समझना, इसकी बहुत बड़ी भूल है। और अब ये भूल इसको समझ में आएगी जब इसका शरीर इस तरह से खा लिया जाएगा और ये पैसों के लिए मोहताज हो जाएगी। ये पैसे इसके डॉक्टर और अस्पताल के चक्कर लगाते लगाते कटेंगे, क्योंकि जो पैसे इसने अब तांत्रिकों को दिए हैं वो पैसे इतनी बुरी तरीके से ब्लैक एनर्जीज इसके लिए क्रिएट किए हैं कि वो पैसे अब इसके इस तरह से निकलेंगे और ये नरक की आग झेलने वाली है। ये अपने कर्मों को रोने वाली है और पछताने वाली है, और आपसे दया की भीख मांगेगी, माँ काली से दया की भीख मांगेगी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और इसका पूरा शरीर इस तरह से जलकर राख हो जाएगा, और इसका परिवार भी इसके लपट में आएगा, ज़रूर आएगा। ये इसके जैसे लोगों के पुण्य कर्म कई पीढ़ियां झेलती हैं, वैसे इसके पाप कर्म इसका पूरा खानदान झेलेगा। जय माता दी, हर हर महादेव।